दिवाली आने वाली है, तो ये क्या करते हैं, दिवाली के टाइम पे बम्पर धमाका शुरू करते हैं। अब बम्पर धमाके में ये कहते हैं कि आपको जो है 1.5 लाख की गाड़ी हम 1,10,000 में दे देंगे, 40,000 रुपये मुनाफा, ठीक है। तो बंदौर, लेकिन शर्त यही है कि आपको कैश में पैसे देने। ये बोल रहा है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। लड़के को जब ये 12 लड़के उसके घर में पहुंचे, सब एक दूसरे से बात करके कि भाई तुझसे भी ठगी, तुझसे भी ठगी, तो ये सारे लोग उसके घर में जब चले गए, तब जाके वो अपने घर में छुप गया। और इसको जितने बार भी पुलिस ने बुलाया ये कभी आता नहीं था। सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसने धोखाधड़ी का लाखों रुपए ठगने का काम किया है। फिलहाल कैसे धोखाधड़ी वो करता था, किस प्रकार की ठगी करता था, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीतापुर सीओ सिटी विनायक भोसले जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, सर एक अभियुक्त को पकड़ा है, किस प्रकार की वो ठगी करता था और कितने रुपए उसने ठगे? कल सुबह ही एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना कोतवाली को, और उसके बाद फिर हमें भी फ़ोन आया था। ये होता कि एक लड़का है जो गाड़ी आपको दिलवाने के नाम पे ठगी कर रहा है, और इसने ये होता था, इसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी यही था कि ये लोगों से कहता था कि मैं आपको गाड़ी दिलवाऊंगा, और इसने बाकायदा ये टीवीएस का शोरूम जो है जो रामकोट क्षेत्र में आता है, इनके थर्ड पार्टी एज अ काम करता था। मार्च में इसको ज़बरदस्ती रिज़ाइन कर दिया गया, जो इसका कहना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों से 4 किस्त 5 किस्त अपने पास ही लेता था। लोगों को ना वो टीवीएस शोरूम में गए, ना वो किसी फाइनेंस कंपनी में गए, और वो किस्त वो जमा नहीं करता था। लेकिन जब अनेक किस्त रुक गई और फिर गाड़ी जब उठाने की बात आई, तब जाके लोगों को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये एक इसका तरीका था। एक तरीका ये भी था कि अनेक आने वाले जो त्यौहार है उसका बम्पर धमाका देने के नाम पे जो 1.5 लाख की गाड़ी है वो आपको 1,10,000 या 1,20,000 में दी जाएगी। तो 20 या 30,000 बचाने के चक्कर में ये सामान्य जितने भी लोग हैं जो इस गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। 1,10,000 रुपये आप कैश देने के बाद में ये खुद ही पैसे रखता था, ना कंपनी को देता था, लेकिन गाड़ी वहाँ से फाइनेंस करवाता था जो 1 लाख की मतलब 1.5 लाख की होती थी। तो मतलब आपका 1,10,000 रुपये गया, ऊपर से 1.5 लाख रुपये आपके ऊपर फाइनेंस भी हो गया। ऐसे कुल 3 मामले प्रकाश में आए, और बाकी के जो 9 मामले हैं, ये 9 मामले यही है कि जिनमें 4 या 5 केस जो है जो इसने ठगी है और इसने आगे कंपनी को फॉरवर्ड नहीं की है। तो ये इस तरह का मतलब मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। कल ये बात जब प्रकाश में आई तो हमारे पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सर ने इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाए और तथ्यों के आधार के ऊपर इसको मतलब आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। तो कल थाना अध्यक्ष कोतवाली द्वारा इसमें अच्छा काम किया गया, टीम के द्वारा तुरंत अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, दस्तावेज जो चाहिए थे तो वो उसको बरामद भी हुए, और आज अभी मतलब अभियुक्त की गिरफ्तार करके उसको माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। सर जो ये अभियुक्त है, क्या ये गिरोह बनाकर ऐसा काम करता था या अकेले ही अभी इसमें शामिल है? हाँ, अभी इसने कुछ नाम हमें दिए हैं, लेकिन जब तक हमेशा ये देखा जाता है कि अपराधी अनेक ऐसे भी लोगों के नाम देता है कि जो उनको फंसाना चाहता है, लेकिन जो भी नाम उसने हमें दिए हैं उसमें हम जांच करेंगे, अगर उसमें सत्यता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर जो उसने ठगी का काम किया है, क्या जानने वालों साथ किया है कि कहीं बाहरी भी इसने? नहीं, ये नोट करने वाली बात है कि ये हमेशा अपने जानने वाले लोगों को ही टारगेट करता था, क्योंकि उनका भरोसा जीतना उसके लिए आसान था। कोई अननोन व्यक्ति होता तो जैसे आपने पहले सवाल किया था कि वो पूछता कि कौन सी कंपनी है, कौन सी फाइनेंस कंपनी है, लेकिन जबकि इसके 12 में से तो 3-4 इसके खुद के दोस्त थे जो बचपन से इसके साथ रहे, और इसने उनके साथ ठगी की। मतलब भरोसे के साथ भी ठगी? हाँ जी, भरोसे के साथ, क्योंकि उसके वहाँ पे ये था कि जानने वाला था, और फिर वो चेन जोड़ रहा था कि जैसे कि आपसे मतलब गाड़ी दिलवा दी तो फिर आपको कहेगा कि आप किसी और के साथ मुझे मिलवा दो, फिर उसका भरोसा जीत के वो उसके साथ ठगी कर रहा था। सर अभियुक्त का नाम क्या है और कितने रुपए की उसने ठगी? इनका नाम शोभित दीक्षित है। ये यही कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसकी उम्र 22 साल है, और मतलब इसने कुल अभी तक जो मामले प्रकाश में आए हैं इसमें 5,10,000 की ठगी करी है। तो देखिए भरोसे की ठगी, यानी कि अगर बात करें तो सीतापुर का एक ऐसा अभियुक्त जिसने पहले टीवीएस जो क्रेडिट, यानी कि अगर आपको बाइक लेनी है तो उसको फाइनेंस कराने के नाम पर करता था, और उसी में जब साइन करवाता था क्लाइंट से या किसी जो भी बाइक लेना चाहता था, तो उससे वो दस्तावेजों पर अन्य दस्तावेजों पर कि फाइनेंस के दस्तावेज जो होते थे उस पर भी साइन करा लेता था, जिससे कि जो गाड़ी लेता था वो समझता था कि मैंने तो 1,40,000 की बाइक 1,20,000 या छूट पर जो है ले लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता होता था कि उसे छूट नहीं बल्कि उसे पूरी गाड़ी ही उसके नाम फाइनेंस
फाइनेंस की गई है। जिसके बाद कंपनी के द्वारा लगातार जब प्रयास किया जाता था कि आखिरकार पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त जब नहीं जमा होती थी तो वो सीधे उस जो धोखाधड़ी जिसने की है उसके फ़ोन करता था, क्योंकि वो सारा तनाव जो है कहता था कि आपको गाड़ी मिल जाएगी, सारी जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा उस अभियुक्त का कहना था। लेकिन जब उसकी कई किस्तें नहीं जमा हुई तब इस मामले का खुलासा हुआ कि उसके पास जो बाइक है, जो रुपया गया वो उसका चला गया है। बाइक उसकी जो है वो पूरी बाइक फाइनेंस पर है और अपने को ठगा महसूस करता है। फिलहाल पुलिस ने, सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर 5,10,000 रुपये ठगने का उसने काम किया था, उसे बरामद किया है और उसके साथ कहा है कि जो भी अन्य लोग हैं उनकी भी जांच की जाएगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। ये हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, इसलिए हमको जानते थे, इसलिए हमने इनको पैसा दिया था। फिर जब हम पैसे लेने की बारी है तो ये ना घर पे मिलते थे, इनके घर वाले जाओ तो इनके घर वाले उल्टा सीधा बोलते थे कि हमसे पूछ के रुपया दिया है क्या, और ना हमसे मतलब नहीं है, शोभित को ढूंढो जाके, शोभित को मारो जाके, हमसे कोई मतलब नहीं है। और जब हमको मिले हैं तब भाई इनको यहाँ लेके आए। क्या प्रॉब्लम था पूरा, किस बात की पैसे लिए? बाइक का, मैंने बाइक लोन में ली थी, फिर लोन क्लोज़ कराने के लिए 64,000 रुपये इनको दिए थे मैंने। किस मोहल्ले की? 25,000 रुपये की ठगी की है हमारे साथ में। हमसे कहा गया था कि हम आपका कौन है लोन क्लोज करवा देंगे, केवल 25,000 रुपये हमको दे दो। तो हमने इसको 5,000 रुपये ऑनलाइन, 20,000 रुपये नकद कैश में दिए हैं। ये बात 6 महीना पुरानी है, 6 महीने से ये मिल नहीं रहा था।